नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। प्रेक्षा ध्यान का अंतिम लक्ष्य है आत्मा का साक्षात्कार। बीच का पड़ाव, बीच के विराम और विश्राम मंजिल नहीं है, पहुंचना आत्मा तक है। हमने श्वास को देखा, श्वास आत्मा नहीं। हमने शरीर को देखा, शरीर आत्मा नहीं है। हमने अंतर यात्रा की, आत्मा नहीं। अनुप्रेक्षा के प्रयोग किए, वह भी आत्मा नहीं। आसन प्राणायाम के प्रयोग किए, वह भी आत्मा नहीं। पहुंचना है आत्मा तक। प्रश्न भी हो सकता है, जब आत्मा तक पहुंचना है तो फिर आत्मा को ही देखे, श्वास को, शरीर को, प्रकंपनों को, रंगों को क्यों देखे? उसका अर्थ क्या है? प्रश्न स्वाभाविक है। उत्तर भी जटिल नहीं, बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति प्रेक्षा विश्व भारती के ध्यान कक्ष में जाना चाहेगा तो पहले क्या होगा? दरवाजे में प्रवेश करेगा। प्रेक्षा विश्व भारती के दरवाजे में प्रवेश करेगा, फिर चलेगा, फिर दरवाजा आएगा और फिर भीतर जाएगा। सीधा अवतरण नहीं होता और सीधी छलांग नहीं होती। आत्मा तक पहुंचना है तो पहले आत्मा के दरवाजे में प्रवेश करना होगा। शरीर हमारा दरवाजा है। शरीर एक दृष्टि से साधना काल में आत्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घड़ा है, घड़े में पानी है। आपको प्यास है, प्यास पानी पीने से बुझेगी, पर प्रश्न होगा कि घड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पानी ज्यादा महत्वपूर्ण? पानी तो बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु अगर घड़ा नहीं, आधार नहीं है तो पानी कहां से मिलेगा? हम आधार को गौण नहीं कर सकते। आधे का अपना मूल्य है तो आधार का बहुत ज्यादा मूल्य है। आधार है घट और घट में पानी है। आत्मा है, आधे है, उसका आधार है शरीर। संसारी आत्मा का आधार है शरीर। तो हम आधार को छोड़कर घड़े को फोड़ दें, पानी कहां से मिलेगा? तो कोई भी प्यासा आदमी जाता है, पहले घट को देखता है, पानी को देखता है। दूर से भी घड़ा दिखाई देगा, पानी तो उसके भीतर जाएगा तब दिखाई देगा। पहले घड़े को देखेगा। यह शरीर भी एक घट है। शरीर को घट कहा है। योग के बहुत सारे संतों ने इसको घट ही कहा है कि ये घट है और इस घट में पानी है, जल है, चेतना है, आत्मा है। हमें शरीर को देखना है और इसलिए देखना है तो उसे देखे बिना आत्मा का दर्शन हो नहीं सकता। श्वास शरीर का एक अभिन्न अंग है। हम श्वास को शरीर से अलग नहीं कर सकते, उसी का एक अंग है। शरीर को देखना, अब देखने की कला होती है। देखने की कला, जो व्यक्ति देखना जानता है वह पहुंच जाता है। देखना नहीं जानता वह नहीं पहुंच सकता। भरत चक्रवर्ती स्नान गृह में गए, स्नान किया,
स्नान कर और कपड़े पहने और अपने आसन पर आकर बैठ गई। वह भवन था कांच का, शीश घर, कांच का भवन था। भरत चक्रवर्ती बैठे और सामने भी दर्पण था, देखने लग गए। आए थे स्नान करने, स्नान कर लिया, सज्जित हो गए। अब वापस बाहर जाना है, राज्य कार्य का संचालन करना है, भीतर बैठ गए। अब कोई ऐसा क्षण आता है, मुहूर्ताणम मुहूर्तस्य मुहूर्तो होई तारिशो, कोई ऐसा मुहूर्त आता है, कोई ऐसा क्षण आता है कि पता नहीं क्या घटित हो जाता है। बैठे हैं और शीशे में अपने मुंह को देखने लग गए। शायद मुंह तो अपना देखा होगा बहुत बार, पर कभी कभी दृष्टि बदल जाती है। योग साधना का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है कि शीशे में अपनी आकृति पर ध्यान केंद्रित करना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है और बहुत लाभदायी प्रयोग है। ऐसे अपने चेहरे को देखते हैं, रंग रूप के लिए देखते हैं, और जब उस पर ध्यान करेंगे तो आपका सारा आभा मंडल बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा और जो कभी नहीं देखा वह दिखने लग जाएगा। देख रही है, दृष्टि चली गई। आगम में लिखा है कि पेहाए पेहमाणे पेहमाणे, प्रेक्षमाणे प्रेक्षमाणे, प्रेक्षा करते हुए भरत चक्रवर्ती प्रेक्षा में इतने लीन हो गए कि केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, केवली बन गया। कुछ लोग अंगूठी की बात भी कहते हैं, वह शायद उत्तरकालीन बाद की बात है। मूल बात, आगम की बात यह है कि दर्पण में अपना मुंह देखते देखते, और प्रयोग भी है प्रेक्षा का, पेहमाणे पेहमाणे, प्रेक्षमाणे प्रेक्षमाणे, प्रेक्षा करता करता भरत केवल ज्ञानी बन गया। हम अपनी प्रेक्षा करें, शरीर की प्रेक्षा करें। शरीर की प्रेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों कि आत्मा शरीर में है, चैतन्य केंद्र शरीर में है, आभा मंडल शरीर के आसपास है, सब कुछ शरीर के आसपास और शरीर में है। हमें शरीर को देखना है, एक नई दृष्टि से देखना है। यह शरीर प्रेक्षा, ये इसको मैं प्राथमिक प्रयोग मानता हूं, यह कोई ज्ञान का विशिष्ट प्रयोग नहीं है, यह एक प्रकार की धारणा है। अगर हम शरीर को देख कर कहीं रुक जाते हैं तो हमारा ध्यान होता है, और देखते चले जाते हैं तो हमारी धारणा हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने 3 शब्दों का अच्छा प्रयोग किया, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले होती है धारणा। धारणा का अर्थ होता है कि किसी देश में एक चित्त को स्थापित कर देना, देश बंधस चित्तस्य धारणा, देश बंद कर देना, किसी स्थान पर चित्त को केंद्रित कर देना। अब केंद्रित करना वह धारणा है, और केंद्रित करने के बाद उसमें जो एक तानता आती है, एक लय बन जाती है, वह होता है हमारा ध्यान। मैं मानता हूं शरीर प्रेक्षा का जो अगला रूप है वह विशिष्ट ध्यान का है, और वह है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। प्रथम शिविर में उसका प्रयोग नहीं कराया गया, केवल एक ज्योति केंद्र का प्रयोग कराया गया और नहीं कराए गए। चैतन्य केंद्र का अर्थ है कि हमारे शरीर में कुछ मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान आयुर्वेद में बहुत मर्म स्थान बतलाए गए कि मनुष्य के शरीर में सुश्रुत के अनुसार
150 या 57, 157 या 50 के लगभग मर्म स्थान होते हैं। आचार्य मल्लीसेन ने आचार्य हेमचंद्र की कृति, उसकी व्याख्या लिखी शाद्वाज मंजरी। शाद्वाज मंजरी में मर्म स्थान का बहुत सुंदर अर्थ मल्लीसेन ने किया है कि जिस देश में बहु भी रात्म प्रदेशई अधिष्ठितम स्थानम मर्म, जहां आत्मा के प्रदेश बहुत सघन हो जाते हैं, उस स्थान का नाम है मर्म स्थान। हमारे शरीर में मर्म स्थान, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, किंतु आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वे प्रदेश कहीं तो बहुत सघन है। एक बिंदु जितना स्थान, वहां बहुत हजारों लाखों प्रदेश हो सकते हैं। कोई स्थान ऐसा है कि जहां विरल है, जैसे होता है कहीं नदी का पानी बहुत सघन है और कहीं पानी छितरा हुआ है, तो कहीं तो आत्मा के प्रदेश छितरे हुए हैं और कहीं बहुत सघन बन गए हैं। जहां आत्मा के प्रदेश एक स्थान पर ज्यादा इकट्ठे हो गए, उस स्थान का नाम है मर्म स्थान। उसी का नाम हठयोग की भाषा में है चक्र, और उसी का नाम प्रेक्षा ध्यान की भाषा में है चैतन्य केंद्र, और ओकल्ट साइंस में उसे कहते हैं साइकिक सेंटर। ये नाम भिन्न हो सकते हैं, तात्पर्य में कोई भेद नहीं है, मूल बात एक ही है, और वह है आत्मा के प्रदेशों की सघनता। तो वहां हमारी चेतना का जागरण अधिक हो सकता है। उस पर हम जितना ध्यान करें, चेतना अधिक जागृत होगी और अधिक हमारा विकास होगा। इसलिए शरीर को देखना है, किंतु वह देखना है कि शरीर में आत्मा के प्रदेश कहाँ व्याप्त है। प्रकंपनों को देखना यह तो एकमात्र साधन है हमारा, केवल मन को एकाग्र करने का साधन है। प्रकंपनों को देखें, पर मूल हमें देखना वह जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमारी चेतना सूक्ष्म बनती जाएगी, हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करते जाएंगे, तब अनुभव होगा कि आत्मा के प्रदेश कहाँ है। सब लोग जानते हैं, एक चोट करें किसी भाग पर, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा दर्द हो जाता है, लोही आ जाता है, कोई खास नहीं। मर्म स्थान पर कोई चोट करे तो प्राण घातक हो जाती है। मर्म स्थान पर कुछ जो मर्म स्थान है, वहां अगर चोट लग जाए तो प्राण का वियोजन हो जाता है, क्योंकि वहां आत्मा सघन रूप में है और वह प्राण घातक भी हो सकता है। तो जैसे प्राण घातक हो सकता है, वैसे विकास का भी बड़ा साधन बन सकता है, अगर ठीक उसका उपयोग किया जाए। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए या कसाय को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली प्रयोग है, तो वह है चैतन्य केंद्र का प्रयोग। चैतन्य केंद्र, और उस प्रयोग से हम आत्मा की सन्निधि में जा सकते हैं। आत्मा अरूप है, दिखाई नहीं देता, तो हमारी इंद्रियां अरूप को देख नहीं सकती, हमारे पास कोई शक्ति नहीं उसे देखने के लिए, फिर भी अनुभव किया जा सकता है। चैतन्य केंद्र एक ऐसा माध्यम है, उसका अनुभव हो सकता है, और विशेष प्रकार की चेतना का जागरण भी हो सकता है। जो व्यक्ति दर्शन केंद्र पर ध्यान करता है, उसमें विशिष्ट प्रकार की चेतना, अतीन्द्रिय चेतना भी जाग सकती है। अतीन्द्रिय चेतना जागने का भी यही साधन है, हमारे शरीर में साधन है जहां से अतीन्द्रिय चेतना जागृत होती है और बाहर आती है। तो शरीर को देखना, श्वास को देखना,
ये कोई हमारा प्रयत्न व्यर्थ नहीं है, सार्थक प्रयत्न है। हम सीधे ही आत्मा को देखना चाहे कभी संभव नहीं होगा, इस प्रक्रिया से चलना होगा। पहले श्वास को देखें और अच्छा अभ्यास हो जाए तो श्वास के साथ प्राण को देखें, फिर शरीर को देखें और शरीर के भीतर भी प्राण को देखें। प्राण निरंतर काम कर रहा एक शरीर और एक शरीर प्राण। फिर शरीर में विद्यमान जो हमारे केंद्र हैं उन केंद्रों को देखें, मस्तिष्क की परीक्षा करें और मस्तिष्क में तो पता नहीं कितना भरा है, कितना है, सारी शक्तियां जहां एक केंद्रित हो गई है और इतने प्रकोष्ठ बने हुए हैं मस्तिष्क में, हर शक्ति का प्रकोष्ठ मस्तिष्क में बना हुआ है और कितने न्यूरॉन, उनके जो कनेक्शन बनते हैं, इतनी शक्तियां बन जाती है। उन सब की प्रेक्षा करें। एक शरीर को देखना भी इतना बड़ा काम है। मैं तो ये अनुभव करता हूं कि कोई व्यक्ति 2, 4, 5 वर्ष तक निरंतर रोज घंटा 2 घंटा शरीर की प्रेक्षा करे, शरीर के भीतर जो है चैतन्य केंद्र, उन चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करे तो 5 वर्ष में पता नहीं कहां से कहां चला जा सकता है। पर ऐसा होना बड़ा कठिन काम है, बहुत दुर्लभ है। फिर भी जितने समय भी किया जाए तो हम आत्मा के निकट पहुंचते चले जाएंगे। आत्मा के निकट हमें पहुंचना है। 2 व्यक्ति मिले, एक ने एक दूसरे से पूछा, कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में रहता हूं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? तो कह दिया गुजरात में रहता हूं। तो गुजरात तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? कि अहमदाबाद में रहता हूं। अहमदाबाद तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? शाहीबाग में रहता हूं। वह भी तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? अपना घर बता दिया, स्थान बता दिया कि वहां रहता हूं, उस फ्लैट में रहता हूं। वह भी तो बहुत बड़ा है कि अपने कमरे में रहता हूं। अरे कमरा तो बहुत बड़ा है। अपनी खाट पर रहता हूं, खाट तो बहुत बड़ी है। तो बोला अपने शरीर में रहता हूं, कि शरीर तो बहुत बड़ा है, शरीर में तो पोल ही पोल भरी है, पोला भाग शरीर का कितना कहाँ रहते हो? आखिर बोला अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूं। अब ठीक उत्तर हो। हमें विस्तार से संक्षेप की ओर जाना है। हम बहुत फैले हुए हैं, अब संक्षेप में जाना है। अगर आत्मा का साक्षात्कार करना है तो आत्म प्रदेशों तक पहुंचना है। आत्मा का जो अस्तित्व है, उसके जो प्रदेश हैं, प्रदेश राशि है और जिनमें चेतना है, चैतन्यमय प्रदेश है, वहां तक पहुंचना है। तो फिर सारा विस्तार धीरे धीरे कम करना होगा और कम करते करते चले जाएंगे तो फिर शरीर तक आ गए, चैतन्य केंद्रों तक आ गए, आभा मंडल तक आ गए और फिर आखिर में आत्म प्रदेश तक हम पहुंच गए। वह है हमारी आत्मा के साक्षात्कार की भूमिका। पर याद रहे कि यह पढ़ने से नहीं होगा, पाठ से नहीं होगा, स्वाध्याय से भी नहीं होगा। पाठ भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, पर सबसे ज्यादा होगा कि मन को विलीन करना। शरीर, मन और वाणी तीनों की प्रवृत्तियों को धीरे धीरे कम करना। जैसे जैसे ये प्रवृत्तियां कम होगी, भीतर से एक प्रकाश प्रकट होगा। जो प्रकाश है वह प्रवृत्ति के कारण बाहर नहीं आ रहा है। पूज्य पाद ने अच्छा लिखा है कि रागद्वेषादि कल्लोलई
रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जने। एक समुद्र है, एक शांत समुद्र और एक तूफानी समुद्र। अब तूफानी समुद्र में पानी है, कोई व्यक्ति अपना मुंह देखना चाहे कभी दिखाई नहीं दे। तूफान नहीं, तरंगे नहीं, उर्मियां नहीं, कल्लोल नहीं, जल शांत हो गया, आदमी अपना मुंह देख सकता है। तो बतलाया गया कि जब राग और द्वेष इतने बड़े तूफान आ रहे हैं, यह आत्मा को हम समुद्र मान लें, उसके भीतर ये राग और द्वेष का इतना बवंडर, इतना बड़ा तूफान है, तो कोई व्यक्ति अपने आप को देख नहीं सकता। जब तक राग का तूफान है, द्वेष का तूफान है, कोई अपने आप को देख नहीं सकता। जब ये तूफान कल्लोल शांत होती है, उस समय वही व्यक्ति आत्मा को देख सकता है और तत्तत्वम नेतरो जने, उसको राग द्वेष की कल्लोल वाला आदमी कभी नहीं देख सकता। हमारी सारी साधना का, प्रेक्षा ध्यान का एक साधन के रूप में प्रयोजन यह है कि राग और द्वेष को शांत करना। श्वास प्रेक्षा भी इसीलिए कि राग द्वेष शांत हो, क्योंकि श्वास प्रेक्षा बहुत सहायक बनती है। जो व्यक्ति अच्छा श्वास लेना नहीं जानता, सम्यक श्वास का प्रयोग करना नहीं जानता, उसका राग द्वेष और बढ़ जाता है। शरीर प्रेक्षा का प्रयोजन भी राग द्वेष को शांत करना, चैतन्य केंद्रों का वही प्रयोजन, लक्ष्य ध्यान का भी वही प्रयोजन, अंतर यात्रा का भी वही प्रयोजन और अनुप्रेक्षा का भी वही प्रयोजन है। मूल प्रयोजन है राग द्वेष को शांत करना। जैसे जैसे राग द्वेष शांत होता है, आत्मा का साक्षात्कार होने लग जाता है, आत्मा की अनुभूति होने लग जाती है। हमारा शिविर था सुजानगढ़ में, नहीं जैन विश्व भारती में, सुजानगढ़ का एक युवक आया, पढ़ा लिखा अच्छा, आकर बोला कि मैं शिविर में रह सकता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकते? कि मैं नास्तिक हूं, मैं आत्मा को नहीं मानता। मैं रह सकता हूं। रह सकते हो। रहा। 10 दिन के बाद शिविर संपन्न हुआ, जाने लगा, तब बोला मैं नास्तिक होकर आया था, अब आज आत्मा को मानता हूं, आस्तिक होकर जा रहा। ये साधन है, सब साधन है, हम भूले नहीं। ये सारी प्रेक्षा के सब साधन है, इनके द्वारा हम सत्य के निकट जा सकते हैं। कभी कभी ये प्रवचन स्वाध्याय भी काम कर सकता है। 2-3 दिन पहले एक गुजराती भाई का पत्र मिला कि मैं संस्कार चैनल में प्रतिदिन आपका प्रवचन सुनता हूं। काफी प्रबुद्ध आदमी लगा लिखने वाला, और बोला मैं नास्तिक था, किंतु प्रवचन सुनते सुनते अब मैं आस्तिक हो गया हूं और मेरा आत्मा में विश्वास हो गया। स्वाध्याय भी सहयोग करता, ये सारी साधन है। स्वाध्याय, ध्यान, ये सब साधन बनते हैं। हम जैसे जैसे साधन के प्रति एकाग्र होते चले जाएं, निष्ठा के साथ अभ्यास करें, अपने आप आत्मानुभूति का अवसर आ जाता है। आप लोगों ने शिविर में 10 दिन बिताए, साधना की है, अब घर जा रहे हैं। मैं नहीं मान सकता, नहीं सोचता भी कि घर जाकर को इतना समय लगाएंगे, ये तो संभव भी नहीं है। किंतु अभी तो जो सीखा है, आप ये माने कि अभी कोई पहुंचे नहीं है, मात्र एक सीखा है कि कैसे किया जाए, विधि को जाना है। विधि को जाना है, करना तो अब बाद में है। यदि प्रतिदिन आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा क्रम बराबर चलता रहे, तो फिर 3 महीने के बाद आप कह सकते हैं मैं यहां तक पहुंचा हूं। 6 महीने के बाद बता सकते हैं, और 1 वर्ष के बाद
आपको लग सकता है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। पहुंचने की बात बाद में आती है, अभी नहीं। अभी तो प्रवेश हुआ है। प्रवेश, इस प्रवेश को आप मंजिल न माने और पहुंचने की बात भी न माने। अभी तो प्रारंभ किया है और करते करते एक दिन ऐसा आता है कि पहुंचने के क्षण भी आ जाते हैं। इसलिए आप लोग दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि शिविर में आए, 10 दिन का देख लिया शिविर, अच्छा लगा, घर गए और विसर्जनम, गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं, विसर्जन कर देते। ऐसी विसर्जनम, बस उसका विसर्जन कर दिया। एक तो वह रूप है। दूसरा यह है कि उसको सातत्यम, निरंतर्यम, निरंतर चालू रहे, प्रतिदिन चालू रहे, तो फिर उसका एक नया रूप बनता है और उसके बाद ही व्यक्ति कह सकता है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। आप ये न सोचें कि समय कम मिलता है, क्यों आज एक शब्द इतना ज्यादा काम में आने लग गया कि मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये शब्द ही हमारे कार्य का सबसे बड़ा विघ्न बन गया। वहीं जैन विश्व भारती में हमारा शिविर था और अभी युवाचार्य जी ने बताया कि एक समय था कि पूरे दिन चारों समय का तीनों से ध्यान में ही कराता, पूरा संचालन करता था। तो शिविर का प्रयोग मैंने कराया, भाई जाने लगे, शिविर पूरा हुआ और बोला कि मैं जा रहा हूं। मैंने कहा ध्यान का अभ्यास पौन घंटा तुम्हें जरूर करना, अच्छा हुआ तुम्हारा अभ्यास। बोला मेरे समय नहीं है, बहुत व्यस्त है। आखिर स्वीकार कर लिया कि पौन घंटा मैं कर लूंगा। एक वर्ष बाद फिर आया और बोला कि मुझे 3 घंटा का प्रयोग और बता दो। तुम तो पौन घंटा ही बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया तुमने, बहुत इतने व्यस्त हो, अब 3 घंटा कैसे? अब तो मेरा ऐसा हो गया, मेरी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि जो काम मैं 6 घंटा में कर सकता था 3 घंटा में हो जाता है, 3 घंटा में खाली हो गया। आप भी निश्चित माने, ये बिजी की रट न लगाएं, व्यस्त होने की रट न लगाएं। ये व्यस्त नहीं, एकाग्रता है तो आपका काल भी बढ़ जाएगा, समय भी बढ़ जाएगा। समय भी सापेक्ष, आइंस्टीन ने कहा समय भी सापेक्ष है, समय भी बढ़ सकता है, देश काल भी, आकाश भी बढ़ सकता है। तो अगर आपकी एकाग्रता है तो समय बढ़ जाएगा, और चंचलता है तो समय घट जाएगा। इसलिए सबसे पहला चरण है एकाग्रता की साधना, उसके बाद है निर्विचार और निर्विकल्प होने की साधना, और निर्विकल्प के बाद फिर समाधि की साधना, कंटेम्पलेशन, समाधि की साधना, और समाधि की साधना के बाद फिर जो अनुभव है वह अपने आप आएगा। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आत्मा है या नहीं, यह प्रश्न नहीं, फिर समाधान अपने में भीतर से निकलेगा। इसलिए आपने जो किया उसकी निरंतरता बनी रहे और अभ्यास चलता रहे। जैसे जैसे अभ्यास पुष्ट होगा अपने आप आपको रास्ता भी मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, दिशा मिलेगी और नए नए आयाम भी खुलते चले जाएंगे।